तो ये सेट नंबर डी है, इसका हम आंसर देखने वाले हैं, गणित का है, क्लास 10th का है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका 1 है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। इसमें सबसे अच्छा क्या था बनाना, ए और बी का मान पुट करिए, जो RHS को संतुष्ट करता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है, कहता रैखिक समीकरण इतना दिया गया है तो इसके जो है संगत हैं कि असंगत हैं। तो इस प्रकार से आप हल करिएगा तो A1/A2 बराबर B1/B2 आएगा। आगे में जब दोनों बराबर आ जाता है तो इसका ग्राफ जो होता है असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। अगला प्रश्न का आंसर देखिए, बिल्कुल उसी के टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, A1/A2 बराबर B1/B2 यहाँ पर जब आ गया, आगे में दो बराबर आ गया तो असंगत होगा, और असंगत का जो होता है समानांतर सरल रेखाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि समीकरण जो को निकाय जो इस प्रकार दिया हुआ कितने हल होंगे। तो बिल्कुल उसी की तरह आपको चुन लेना है। तो यहाँ पर A1/A2 नॉट बराबर B1/B2, जब आगे में नॉट बराबर हो जाए, आगे में जब नॉट बराबर हो जाए तो इसका जो है क्या होगा, केवल एक और एक हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 होगा। इसके अद्वितीय हल भी कहते हैं, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, बिल्कुल एकदम सेम उसी तरह का प्रश्न है। कह रहा है कि जब इस समीकरण में अनंत हल हो, तो अनंत हल में क्या होता है, तीनों का बराबर होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ से आप जब हल करिएगा तो क्रॉस ये गुना करेगा इस दो में, तो होगा कितना, तो 5 दूनी 10, यानी K जो होगा 10 आंसर हो जाएगा। या तो आप इधर से करते हैं तो वही आपको रूल आएगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, करा इसमें से कौन समानांतर श्रेणी, कहने का मतलब कौन AP में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल 4 ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि P का मान ज्ञात करिए, और ये तीनों जो देख रहे हैं ये AP में है। तीनों जो आप देख रहे हैं क्या है, AP में है। तो आपको हम बताए थे कि जो मध्य पद जो होता है आगे पीछे जोड़ के दो का मतलब 2 से भागा देते हैं तो आता है, आगे पीछे जोड़ के 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर P= हमें 4 आया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। तो इसका आंसर देखिए ध्यान से, ये कह रहा है कि A25 और A10वां पद दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर देखिए 75 आता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कहता समांतर श्रेणी का दूसरा पद और 5वां पद 25 है, तो इसका D निकालना है। तो D बराबर देखिए ध्यान से 4 आंसर आता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। प्रश्न नंबर 10 है, कहता है यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग है, ठीक है, ASN बराबर आपको दिया है, ये ASN बराबर आपको देल है इतना। तो कहता है कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करिए। ठीक है, तो पहले इसमें nवां पद आपको ज्ञात करना पड़ेगा, और कॉमन डिफरेंस जब निकालिएगा तो आपका आंसर जो होगा -2 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न का आंसर जो है, ये देखिए ध्यान से, ये जो बिंदु देल है P जो है वह जो है A और B का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु में देखिए ध्यान से हमें A का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x है, तो x का वैल्यू जो होता है फार्मूला x1 जोड़ x2/2, उसे हल कर लेंगे तो हमें आएगा A बराबर -8। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 0 हो जाएगा। अगर 3 बिंदु रैखिक है तो त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं, इसीलिए एरिया बराबर 0। प्रश्न नंबर 13 के आंसर जो हो जाएगा वह जो है, कह रहा है त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, 4.4,0। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आपका बी ऑप्शन 3.5। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका देखिए यहाँ पर दिल है, ये फिगर जो आपको हम बना दिए हैं, नीचे में आपका देखिए हल भी किया हुआ है। तो 2.1 होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है, तो उनकी परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो जो सवाल आपका दिल है यहाँ पर परिमाप है, तो वही आपका आंसर होगा 5:6। अगला है 17 नंबर प्रश्न है, जब इस प्रकार के सवाल दिए रहे, 3 भुजा ज्ञात रहे, ठीक है, 3 भुजा हमें मालूम रहे, और जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन बी का वैल्यू, सीधा मारिए 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। कहता है अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, यदि समबाहु त्रिभुज में एक भुजा इतना है और समबाहु त्रिभुज एक और है, वो उसमें दिया गया 6, तो कहते हैं दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो इसका देखिए ध्यान, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, यहाँ दिया गया है 2 गो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज में समरूप है, ठीक है। तो एगो का शीर्षलंब है 9 और दूसरा का शीर्षलंब है 7। अगर सीधा सीधा क्षेत्रफल का रेशियो अगर पूछ रहा है
तो दोनों का जो है लंब का स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर होगा 9 9 81 और 7 का 49, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, देखिए एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा आपको दिया हुआ है, तो इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 × a, तो इसका जो है 6√3 होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह देखिए ये सवाल देखिए बार बार पूछे जाने वाला सवाल, इसका आंसर है, इसको क्वेश्चन में कहाँ पढ़ेंगे, इसका सीधा सीधा आंसर जो होगा 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है कि इतना में पदों की संख्या कितनी होगी, यानी इतना में जो है टोटल पदों की संख्या क्या होगी, n बराबर पूछ रहा है आपसे। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, कहता है कि पदों की संख्या ज्ञात करेंगे तो n निकालेंगे, तो n बराबर जो है आपका आएगा 12, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि ये पूरा देखिए सम संख्या और 50 को पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो सम संख्या का फॉर्मूला होता है n × n+1, तो सीधा सीधा हम गुना कर देंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 25 50। अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि यह बिंदु जो कि चतुर्थांश में स्थित है, तो देखिए ये x है प्लस में और y है माइनस में, तो ये हो जाएगा चतुर्थांश में। अगला प्रश्न है ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो फार्मूला के द्वारा जब हल करेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, इससे हल का कोई सवाल होता है जी, ये भुज और कोटि है, x और y देख लीजिए मिला के किसमें है, तो x बराबर -2 है, y बराबर 3, ऑप्शन नंबर आपका एक ही तो मिल रहा है। प्रश्न नंबर 27 में देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि दो जो है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हल करने पर आपको जो आएगा 169 का वर्गमूल जो है 13, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बाई अक्ष से इस बिंदु और इस बिंदु का सम दूरस्थ कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कह रहा है कि PQRS एक आयत है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये 3 बिंदु दिए गए हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका एरिया जब ज्ञात करिएगा तो आएगा 1/2 AB, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा कौन सा बहुपद नहीं है, तो जो नीचे बटा में है, देखिए ये बटा में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा बहुपद का घात बताना है, तो जानते हैं कि इसको मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 6 और 5 कितना, सबसे बड़ा जो है पावर को उसको जोड़िए, 6 और 5 कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 11। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है इसका शून्य ज्ञात करें, तो 11 इधर माइनस में है, तो इधर आएगा प्लस में, तो अंदर रूट जो होगा एक बार प्लस एक माइनस, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ये जो है -2 और -3 द्विघात बहुपद का एक शून्यक है, तो आप बताइए कि ए और बी का स्थान क्या होगा। तो इसका आंसर जो आपको हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 और बी बराबर 6, ए बराबर 4 और बी बराबर 6। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, देखिए ध्यान से, ये दिया गया है x² - 9x + a शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो कह रहा है a का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, 8 होगा। प्रश्न नंबर 36 में शून्य का आपका दिल है 4 और -2, ठीक है, तब सबसे पहले इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा, उसके बाद इस फार्मूला में मान भर दीजिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला आएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ये हमारा जो है PX एक बहुपद दिया गया है, तो इसके शून्यक अल्फा बीटा है, तो ऊपर अल्फा इंटू बीटा बटा 4 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A लगा दीजिएगा और यहाँ से काट लीजिएगा, तो आपको आएगा -1, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका एक शून्यक दिया हुआ है -3, तो QX एक गुणनखंड होगा, इधर -3 हो जाएगा, तो इस साइड लाएंगे तो +3 होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कराया कि यदि हम इस FX और GX में भाग दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे जो बड़ा पावर है ना उसको बड़ा से देखिए, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 है, तो 4 में से 2 गया, बाकी 2, इसका घात जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी 2 ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ये दोनों आपको दिया गया है, तो सबसे पहले इस बहुपद को हम तोड़ के ये ले आएंगे, तोड़ने के बाद जो है इसको गुना करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, और गुना करने के बाद जो इसका फार्मूला से मान भरेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -4। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी जो है कितना है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से ऐसे कर लेंगे, 2 समानांतर स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा इसे पैरेलल है, ठीक है, स्पर्श रेखा
दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या निकालने के लिए आधा कर लेंगे तो 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। करा कि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, अगर दो गो सर्किल है और बाहर से इसे स्पर्श करता है, ठीक है, तो कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, तो एक हो जाएगा। देखिए ये दो ऐसे हो जाएगा और तीन ऐसे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है किसी बिंदु P से वृत्त पर P और P भी दो स्पर्श रेखा खींची गई है, तो PA बराबर इतना, तो PB बराबर भी 6 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है 60 डिग्री पर झुकी है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। देखिए इस प्रकार से है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ऐसे कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे। इसके बीच जो बना है 60 डिग्री कौन बना है, ठीक, और ये ऐसे लेंगे, ये 90 डिग्री बनता है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्पर्श रेखा लंबाई, तो रचना यहाँ से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो स्पर्श रेखा के लेंथ हमको ज्ञात करना है। तो आपको पता है ना कि ये वाला आपका 30 डिग्री है। लीजिए ये हम कलर जो कर रहे हैं ये आपका 30 है, तो थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, ये जो बचा आधार, तो आधार और ये पूछ रहा था इसमें कितना लगाएंगे, तो tan लगाएंगे 30 डिग्री का वैल्यू। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3 बटा स्पर्श रेखा की लंबाई मान लीजिए x है, यही x का मान निकालना है, 1/√3 या 3/x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 3√3 आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये देखिए जैसे थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो देखिए यहाँ पर बदल दीजिए कैसे, चलिए अब देख लीजिएगा, हम यहाँ बदल देते हैं, समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हम बना दिए हैं, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 40 डिग्री। अगला प्रश्न देख लो ध्यान से, यहाँ पर क्या करा, ये हम बोले हैं बार बार कि अगर कौन सी है तो दो को पूछ रहा है, तो यहाँ पर a प्लस बी का मान क्या होगा, 90 होगा। तो सीधा सीधा आप बताइए ना, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर 23 और tan स्क्वायर 23, ये दोनों का वैल्यू जो होगा 1 हो जाएगा, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या आपको पूछ रहा है, दोनों का स्क्वायर करके पूछा ना, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा x बराबर 1 बटा हो जाएगा कॉस, और 1 बटा कॉस को हम लोग क्या कहते हैं, सेक कहते हैं। तो सेक लिख दीजिएगा, सेक थीटा, और यहाँ बाई बराबर टेन थीटा है। दोनों को आप स्क्वायर करके घटाइएगा, तो सेक स्क्वायर और माइनस टेन स्क्वायर इजकल टू कितना होगा, तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दे 3/4, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो p का वैल्यू तो इसमें है नहीं, 3 है, और h का वैल्यू इसमें है नहीं, तो h का वैल्यू तो 5 होगा, यानी 3/5 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो ये प्रश्न भी आपको बताया गया था, ये प्रश्न भी, इसको अंदर क्या करेंगे अंदर इसका परमेयकरण कर लेंगे। ठीक है, अंदर इसका परमेयकरण कर लेंगे, तो ऊपर में आ जाएगा आपको 1 प्लस कॉस ए, और नीचे आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन। ठीक है, साइन है, तो एक बार इसके साथ ले लीजिए, 1 बटा साइन को कहते हैं कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक हो गया, और कॉस बटा साइन को कहते हैं कॉट, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी मिल गया। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, घन घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसका कहता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LV प्लस BH प्लस LH। यही फार्मूला पर जो है मान भर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, जो हम अभी बना रहे थे, ये पार्श्व है ना, तो पार्श्व का मतलब होता है किनारा। तो किनारा का एरिया जब हम निकालेंगे, तो किनारा का होता है 2 × L प्लस B × H, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आंसर बिल्कुल सही होगा, 210। अगला प्रश्न है देखिए ध्यान से, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो घनों की संख्या ना पूछा जी, तो बड़ा का वॉल्यूम रख दीजिए ना ऊपर, तो 8 का क्यू ऊपर और 4 का क्यू नीचे, तो गुना करिए, 8 × 8 × 8, नीचे हो जाएगा 4 × 4 × 4, काटिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी गुना करके आपको 8 ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
53 नंबर में एक खास बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि 3 गो हमको घन देल है, तो इसको पिघला कर एक बड़का वो घन बनाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ए बराबर निकालिएगा ना, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a², ठीक है। तो 4 और 6 का स्क्वायर करिएगा तो आपको आ जाएगा 144, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 6a² लगाइएगा तो गलत होगा, यहाँ पार्श्व का मतलब किनारा नहीं, सिर्फ चारों दीवार का ही पूछ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 बेलन है, ठीक है। तो 2 बेलन का त्रिज्या का अनुपात r1 r2 देल है और ऊंचाई का अनुपात h1 और h2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इसके आयतनों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो एकदम सिंपल, निकाल दीजिए फार्मूला लगा के। तो यहाँ पर हम इसको हल कर दिए, इसका आंसर होगा 20:27। ये पूरा क्वेश्चन लड़ा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका दिया हुआ है एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी आधार की त्रिज्या अगर 14 है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। 55 का आंसर देखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। 56 नंबर का आपका आंसर होगा, कहता पाइप का बाहरी त्रिज्या, तो बड़की आर ये हो गया और ये वाला होगा आंतरिक त्रिज्या, छोटकी आर, दोनों का बाहरी आयतन माने बेलन में आंतरिक बेलन घटाइए तो आपका आंसर आएगा 77 कटेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 220 सेंटीमीटर की। 57 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या r है, त्रिज्या की ऊंचाई l है, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई r l होता है। देखिए फॉर्मूला भी पूछ दिया आपसे, करा कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, कुल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r²। तो यहाँ पर 3 पाई रहने दीजिएगा, ठीक है, पाई ऑप्शन दे रहा है। आर का मान कितना हो जाएगा जी, ये व्यास है 14, तो आर का मान होगा 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा 49 गुना 3 इंटू पाई, तब गुना कर दीजिए, पाई तो सब में रहेगा, 9 27, हाथ में 2, 4 12 13 14, 147। ये आपका जानते हैं सवाल एकदम लड़ा हुआ है, कुछ सवाल बदला ही नहीं है। अगला प्रश्न है, शंकु का आयतन देले है, आधार का क्षेत्रफल भी आपको देले है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। शंकु का आयतन होता है, शंकु है तो 1/3 पाई r² h बराबर आपको देले 1570। अब यहाँ पर 1/3 हो गया, बोलिए ये आधार का क्षेत्रफल है ना, है पाई r², तो पाई r² आपको देले कितना 314 गुना h बराबर 1570। अब इसको क्या करेंगे, पूरा बढ़िया से इसको हम काट लेंगे, तो ये बिल्कुल जो है कट जाएगा, 5 बार में ये कहानी खत्म हो जाएगा। 3 इधर भागा है, इधर जाके गुना होगा, तो h बराबर 5×15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, एक गोले की त्रिज्या 2r है, त्रिज्या 2r दे दिया, तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³, तो r के जगह पर हम 2 भरेंगे तो 2 का q कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर q कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, तो ऊपर में हो जाएगा 4/3 पाई का पाई, या क्यू करेंगे तो कितना होगा 8r का क्यू, तो ऊपर होगा 8 चौका 32 पाई r³ और नीचे हो जाएगा 3। तो चलिए कहाँ पर है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला ही आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर जो है ना इसका घात को हम अगर भागा दे, डिवाइड करें, तो क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका घात अधिकतम 4 है, इसका अधिकतम घात 2 है ना, इस पर देखिए 2 है और 4 है, तो 4 में से 2 गया, तो 2 होगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। 62 नंबर में देखिए कह रहा कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी ना है जी, ये तो एलसीएम लेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, समझे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए इधर से कह रहा है कि द्विघात समीकरण है मेरे पास और इसका एगो मूल है 2 तक के का मान, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दीजिए ना, यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 के, यहाँ पर भी x 2 रखिए प्लस 4 = 0। अब यहाँ होगा 2 दूना 4 प्लस यहाँ पर कितना होगा जी, तो 2 दूना 4 के प्लस होगा यहाँ पर 4 = 0। अब यहाँ भैया 4 4 8 है ना, प्लस 8, तो उधर कितना हो जाएगा जी, तो -8, 4 से काटिएगा 4 दूना यानी k = -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा -2। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है इतना एक गुणनखंड है तो ए का मान गिर देते, देखिए तो ये गुणनखंड है तो हो गए ना, x बराबर +3 थे ना -3 हो गए, जहां जहां आपको दिख रहा है सब जगह भर दीजिए x की जगह, यहाँ होगा 1, यहाँ भर दीजिएगा -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस -3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 होगा = 0 ले लेंगे। अब यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, 9a हो जाएगा, ठीक है, ये है a।
यहाँ प्लस माइनस -3 और +1 होगा इक्वल टू 0। यहाँ होगा 9a। अब इधर देखिए ध्यान से, 3 में से 1 गया तो इधर -2 बचा ना, तो इधर +2 हो गया। a इक्वल टू जो हो जाएगा, a इक्वल टू जो हम लोग ला रहे हैं वह हो जाएगा 2/9, यानी हो जाएगा 2/9। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 2/9। कर अब p के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान होगा, तो d इक्वल टू 0 कर रहा है। यह फॉर्मूला होता है b² - 4ac इक्वल टू 0। तो b के जगह पर देखो क्या है, तो -2 का स्क्वायर कर दीजिए, -4। a के जगह पर क्या है जी, तो p है, और c के जगह पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है 3 है इक्वल टू 0। यहाँ पर कर दिए 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 दिया 12p हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से करेगा 4 बराबर, यहाँ हो जाएगा का +12 हो जाएगा, है ना। इधर भागा में लाइएगा तो क्या होगा जी, तो 4/12 बराबर p, 4 दिया 12, यानी p इक्वल टू 1/3 आएगा। तो यहाँ 1/3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो सिंपल है, डी निकाल दीजिए। तो डी होता है b² - 4ac। चलिए निकालिए, b का मान कितना है, तो -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4। a का मान कितना है 6। अच्छा c का मान कितना है जी, तो 5 है। तो चलिए 3 तिया हो गए 9, और हो गए प्लस 6 चौका 24, और 24 25 20 से 120, यानी हो गए 100 कितना 29। तो 129 जो है आपका, 129 जो है कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये माइनस नहीं है जी, ये अपनी माइनस हो गया, ठीक है, तो घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो ऐसे भी देखिए ध्यान से आपको क्या आ जाएगा, तो इसका मूल क्या होगा, मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है, माइनस में ना गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक नहीं है। तो चलिए इसका जल्दी से आंसर मिला लेते हैं, क्योंकि समय वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 69 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। 70 में आएंगे तो 70 का जो है ऑप्शन नंबर बी -1 सही है। 71 का जो सवाल है वही आंसर है, 10 विषम संख्या, तो माध्य भी इसका 10 ही हो जाएगा। 72 नंबर का माध्यिका पूछ रहा है, तो पहले इसको सजा लेंगे, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 16 इसका आंसर होगा। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 74 नंबर में आ जाइए, तो इसका जो है आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, 49.7 हो जाएगा, ठीक है, वही 70। आइए इधर आ जाते हैं हम लोग। 75 नंबर में देखिए ध्यान से, ये माध्य निकालने का है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 7 हो जाएगा। 76 नंबर में देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा ये होगा, जो पेन से मारे हुए हैं 0 हो जाएगा इसका आंसर। 77 नंबर का देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, 0.6 हो जाएगा। 78 का जो होगा कुल पासा में संभावित परिणाम है, 2 पासा में पूछा है, 6 6 36, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 में देखिए ध्यान से, आपको पूछा कौन प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रायिकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1.5 है, ठीक है। अगला प्रश्न, एक पासे में फेंकी गई विषम संख्या नहीं हो सकती है, तो नहीं होने वाला भी 1/2 होगा, क्योंकि विषम संख्या 3 है और नहीं होने वाला 3 है। अब अच्छा 81 नंबर में देखा जाए तो ये बिल्कुल आसान सवाल था, ये भिन्न की तरह ही आता है, तो ये जो एक परमेय संख्या का रूप है। 82 नंबर में भी बिल्कुल आसान था, गुणनफल एक अपरमेय संख्या का रूप होगा। प्रश्न नंबर 83 में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, 7/9। 84 में हो जाएगा x/z है, ऊपर में पावर यहाँ x है, y है, z है, ये तीनों, ये 8 क्लास का क्वेश्चन है, समझे, तो तीनों का योगफल आपसे पूछ दिया है पावर का, तो ये ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 4। 85 नंबर में सवाल देखिए, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, गुना करेंगे फिर भी यह अपरिमेय ही रहेगा। 86 नंबर में आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21/200 होता है, 200 को तोड़ेंगे तो नीचे इस प्रकार आएगा। 87 नंबर में देखिए ध्यान से, दोनों का गुणनफल ही कहलाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो दोनों का गुणनफल करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 88 नंबर में यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम नियम है, तो इसमें जो है मान भरेंगे, एक का वैल्यू निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही आंसर है। 89 नंबर में देखिए ध्यान से, बोले थे आपको कि विषम पूर्णांक का एक ना एक देगा, तो यहाँ पर देख लीजिए इनसे ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 90 नंबर का देख लीजिए ध्यान से, 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है, ये आपको बताया गया था, ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। 91 नंबर सवाल में आ जाइए, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 5 का कॉम्बिनेशन 85 से बन रहा है, 25 का कॉम्बिनेशन 65 से है, लेकिन बीच में देखिए ध्यान से tan 30 है, इसलिए tan 30 बचेगा, बाकी सब गुनाओं के 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/√3। 92 नंबर में देख लीजिए ध्यान से, cos 38 इंटू यह दिया हुआ है, तो इसका जो है सीधा अगर आप बना रहे हैं एडवांस के रूल से, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस है, तो cos a प्लस भी हो जाएगा, तो cos 90 का मान कितना होता है 0। 93 नंबर में देखा जाए तो ये बिल्कुल ऊपर नीचे कटेगा, और जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 आएगा।
94 नंबर में देख लीजिए ध्यान से, ये भी आपको एकदम D2 क्वेश्चन लड़ा हुआ है। इसको आप हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा 1/√3। 95 नंबर सवाल में देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर आप मान भरिएगा तो कटने के बाद जो है 2 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 2 होगा। यहाँ पर देख लीजिए 96 नंबर में जो है a² + b² का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये सीधा सीधा आपका जो है तो आपका जो है सी ऑप्शन होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है। 97 नंबर में देख लीजिए, जब स्क्वायर दे रहा है त्रिज्या पूछे तो इसका वर्गमूल ज्ञात कर देंगे, x² का x, y² का y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 98 नंबर में आ जाइए, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, उसका व्यास आपसे पूछ रहा है, त्रिज्या नहीं पूछ रहा है। तो पहले त्रिज्या निकलेगा तो 7 आएगा, ये 7 ही रंग दिए हैं, ये 7 का दुगना करिएगा 14 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर में कहता है 5 चक्कर में जो है 14 सेंटीमीटर पहिया तय की गई दूरी कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 440 सेंटीमीटर। 100 नंबर में देखिए आंसर, इसको हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। बिल्कुल यहाँ पर हल किया हुआ है, पता ना आपको समझ में शायद नहीं आए, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर आपको हम मिला दिए हैं, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी मिला लीजिए।